डिड गॉड क्रिएट रिलीजन? क्या धर्मों को भगवान ने बनाया है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे गॉड का मतलब किसी क्रिएटर से है, जिसने कि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, जिसने कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसके पास सुप्रीम पावर्स हैं, जो सबसे ऊंचा है, और ठीक उसी ने ही रिलीजन या फिर धर्म को बनाया है। तो आज हम इसी बात पर ही डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई में ये रिलीजन गॉड मेड कॉन्सेप्ट है या फिर ये एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि गॉड यानी क्या? ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? जिसने कि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, तो किसने बनाया है, किस तरीके से बनाया है, और क्या प्रूफ है कि उसने ही बनाया है, बनाया भी है या नहीं बनाया है? तो बात यहीं पे ही रुक जाएगी। बट अब चूंकि हम आज इन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, हमें एग्जामिन करना है, हमें इंक्वायरी करना है, तो हम इस पर्टिकुलर क्लेम को लेके चलते हैं और देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्लेम में जितने भी सिनेरियोज क्रिएट होंगे, उन सिनेरियोज में कितनी पॉसिबिलिटीज़ है कि हाँ, इस पर्टिकुलर सिस्टम को, रिलीजन या धर्म को गॉड ने ही क्रिएट किया है, भगवान ने ही बनाया है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि गॉड या भगवान ने धर्म को बनाया है। सो लेट्स से कि हमारे देश में कई सारे धर्म हैं, जैसे कि हिंदुज़म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज़्म है। सो लेट्स से कि हमारे देश में 10 प्रकार के धर्म हैं। तो अगर हम उन 10 धर्मों में किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को उठाते हैं तो उसमें कोई स्टोरी चल रही होती है, कोई कहानी चल रही होती है, कई सारे उसमें इटर्नल ट्रुथ्स होते हैं, अल्टीमेट यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि इस प्रकार से इस पूरी सृष्टि की रचना हुई, इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। कई सारे भगवान होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में ही करोड़ों प्रकार के देवी देवता हैं, और उन्हीं में से किसी एक भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया होता है। उस पर्टिकुलर धर्म के लोग जिस भी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक उसके भगवान भी उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही बोलते हैं। जैसे कि हिंदी बोलने वाले भगवान अंग्रेजी नहीं बोलते, उर्दू नहीं बोलते, जापानीज़ नहीं बोलते, चाइनीज़ नहीं बोलते। ठीक इसी प्रकार से उर्दू बोलने वाले भगवान हिंदी नहीं बोलते, अंग्रेजी नहीं बोलते, जापानीज़ नहीं बोलते, इटालियन नहीं बोलते, चाइनीज़ नहीं बोलते। ठीक इसी तरीके से अंग्रेजी बोलने वाले भगवान से भी हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती। अब ये तो हुई एक धर्म की बात। अब अगर आप दूसरे धर्मों में जाएंगे तो इस पर्टिकुलर धर्म में जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी कहानियाँ चली आ रही थी, जिसे आप पूरा सच मान रहे थे कि इसी पर्टिकुलर तरीके से ही इस पूरी ब्रह्मांड की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, ये पर्टिकुलर भगवान गॉड्स हैं, इतने सारे अवतार हैं, उन सारे चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं होता है। दूसरे धर्म में इन सब चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के किसी एक शब्द का भी उल्लेख नहीं है, जिसे आप पूरा सच मान रहे थे, जिसे आप अल्टीमेट ट्रुथ मान रहे थे कि हाँ, इसी पर्टिकुलर तरीके से ही पूरी दुनिया क्रिएट हुई है, यही हमारे गॉड हैं, इन्होंने ही दुनिया क्रिएट की है। दूसरे धर्म में जाने के बाद ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। इवन यहाँ तक कि गॉड ही चेंज हो जाता है, भगवान ही चेंज हो जाता है। उनका एक अलग अपना ट्रुथ होता है, उनके अलग भगवान होते हैं, जिसने इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया होता है अपने एक अलग तरीके से। उसके स्क्रिप्चर्स, उसके कहानी, उसके धर्म में जो चीज़ें बताई जाती हैं उसे सच मानता है, उसे ही एक इटर्नल ट्रुथ मानता है। अब ये तो हुई दूसरे धर्म की बात। अब अगर आप किसी तीसरे धर्म में जाएंगे तो इन 2 धर्मों में जो भी सच चल रहे थे कि यही हमारा इटर्नल ट्रुथ है, यही हमारे गॉड है जिसने इस पूरी यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इन दोनों धर्मों का ही कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई भी जिक्र नहीं होता है, किसी भी एक चीज़ का भी उल्लेख नहीं होता है। उसकी भी अलग कहानी होती है, उसका अलग सच होता है, उसके भी एक अलग प्रकार के गॉड या भगवान होते हैं जो कि अलग प्रकार से दुनिया को क्रिएट कर रहे होते हैं। इसी प्रकार से आप जितने भी अलग अलग धर्मों में जाएंगे, सबके अपने अलग अलग ट्रुथ्स हैं, अपने अपनी कहानी है और अपने अपने गॉड या भगवान हैं। अब ये तो हुई एक पर्टिकुलर देश की बात। अब अगर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ तो रिलीजियस का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता है, धर्मों का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। यानी कि इस देश में जो इतने सारे धर्म अलग अलग अपनी कहानी सुना रहे थे, अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे थे, अपने अपने ट्रुथ्स बता रहे थे, दूसरे कंट्रीज में जाने के बाद रिलीजन या धर्म का ही कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब ये तो हुई दूसरे कंट्री की बात। अब अगर आप किसी तीसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर तो इवन गॉड का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता है, गॉड और रिलीजन दोनों का ही कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये कैसे हुआ? तो अगर किसी गॉड ने, क्रिएटर ने, जिसने कि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, इतनी बड़ी चीज़ बनाई है, तो अगर उसने धर्म बनाया होता हम ह्यूमंस के लिए, तो धर्म तो एक ही होता और उसको फॉलो करने वाले सारे होते हैं। सारे लोग सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो कर रहे होते हैं, सभी का एक ही धर्म होता, सबकी स्टोरी सेम होती, सबका गॉड सेम होता, सबके सेम ट्रुथ्स होते। बट सबके धर्म अलग अलग हैं, सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं। इवन कई जगहों पर तो धर्म या रिलीजियस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरीज कैसे?
इट्स लाइक कि हिंदुज़म में, हिंदू धर्म में रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में वन वे लाइफ है, लाइक कि वहाँ पे रीबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहाँ पे एक ही ज़िंदगी, एक ही जीवन का कॉन्सेप्ट है। ठीक इसी तरीके से बुद्धिज़्म में तो गॉड का ही कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर हम इस हिसाब से भी चलेंगे, चलिए ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग भगवानों ने अलग अलग धर्म बनाया है, सबके अलग अलग भगवान थे जिन्होंने उनको बनाया, उनके धर्मों को बनाया, और एक क्षेत्र पर डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में इस पर्टिकुलर धर्म का भगवान बनाएगा, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में दूसरे पर्टिकुलर धर्म का भगवान बनाएगा। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग भगवानों ने अपने अलग अलग रिलीजन, धर्म को बनाया और अपने अपने लोगों को बनाया। बट द प्रॉब्लम इज कि ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके धर्म में एक चीज सेम है कि मेरे ही भगवान ने इस पूरे पर्टिकुलर यूनिवर्स को क्रिएट किया है, इस पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो अगर उसने, उस पर्टिकुलर धर्म के किसी एक भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो फिर दूसरे ने किसको बनाया है? बट उसके में भी यही क्लेम है कि नहीं, उस पर्टिकुलर धर्म के भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। मतलब सारे भगवान मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि एक दुनिया बना रहे हैं, और सबका क्लेम यही है कि नहीं, मैंने ही इस पर्टिकुलर दुनिया को क्रिएट किया है। लाइक कि 10 प्रकार के रिलीजन है, उन 10 प्रकार के रिलीजन में 10 प्रकार के गॉड हैं। अब सबका क्लेम सेम है कि मैंने ही इस पर्टिकुलर यूनिवर्स को क्रिएट किया है, मैंने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। तो जब एक पर्टिकुलर धर्म के एक भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया है, तो फिर दूसरे भगवान ने क्या बनाया है? ठीक इसी प्रकार से तीसरे ने क्या बनाया है? सो सारे भगवान मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि एक दुनिया बना रहे हैं, और सबका क्लेम यही है कि मैंने ही इस पर्टिकुलर दुनिया को बनाया है। बड़ी अजीब बात है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ना ही किसी स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन है कि हाँ, इस पर्टिकुलर धर्म में, हिंदू धर्म के भगवान ने केवल हिंदुओं को बनाया है, क्रिश्चियन धर्म के भगवान ने केवल क्रिश्चियंस को बनाया है, और अलग अलग प्रकार के धर्मों के भगवान ने अलग अलग प्रकार के लोगों को बनाया है। ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। ये हमारी इमेजिनेशन है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा हुआ ही नहीं है। सारे धर्मों में ही ये क्लेम है कि मेरे ही पर्टिकुलर भगवान ने इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि भगवान ने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट बनाया। ये इतना वास्ट कॉन्सेप्ट है, इतना मेजर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट में किसी दूसरे धर्म के लोगों का जिक्र ही नहीं होता है। उस पर्टिकुलर धर्म के रिलीजियस बुक में, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में जो भी चीज़ें मेंशंस होती हैं, जो भी चीज़ें स्टोरी चल रही होती हैं, पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का ही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। लेकिन उसी ब्रह्मांड यूनिवर्स के एक छोटे से अर्थ में, एक छोटे से क्षेत्रफल के दूसरे धर्म के लोगों का जिक्र ही नहीं होता है, दूसरे कंट्रीज के लोगों का जिक्र ही नहीं होता है, दूसरी प्रकार की भाषा का जिक्र ही नहीं होता है। बड़ी अजीब बात है। क्या वो इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अर्थ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं दूसरे पर्टिकुलर धर्म के लोग? यानी धर्मों में इतना बायस्ड जो स्क्रिप्चर्स चले आ रहे हैं, जिनमें जो स्टोरीज चली जा रही हैं, इतनी बायस्ड हैं कि ऐसा लगता है कि ये पूरी कायनात ही इस पर्टिकुलर धर्म के लिए ही बनाई गई थी। इसके धर्म में कोई दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दूसरे धर्म के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पड़ोस के लोग जो कि दूसरे धर्म से आते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जबकि इनके ही धर्म में जो गॉड है, उसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। उसी क्रिएशन के अंदर एक अर्थ है, उसी क्रिएशन के अंदर एक देश है, उसी देश के अंदर इतने सारे धर्म हैं, उसमें ही वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बस यही एग्जिस्ट करते हैं। एक पर्टिकुलर धर्म में दूसरे का अस्तित्व नहीं होता है, और दूसरे पर्टिकुलर धर्म में पहले का अस्तित्व नहीं होता है, और दोनों के भगवान ने इस पूरे अस्तित्व को बनाया है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। सो आप इस हिसाब से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन मेड सिस्टम है। लोगों ने अपनी अपनी इमेजिनेशंस, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी सिचुएशंस, कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें बना ली। दैट्स इट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम कभी सवाल नहीं करते हैं, कि आज से लगभग 3 लाख साल पहले से मॉडर्न ह्यूमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लगभग आज से 5000 साल पहले पहली बार इंसानों ने लिखना सीखा। जो इंसानों के पास लिखने की जो शैली है, जो राइटिंग स्किल्स है, पहली बार 5000 साल पहले ही डेवलप हुई है। और ठीक इसी टाइम पर ही सारे के सारे स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। और जो सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो केवल 2 से 3000 साल पहले लिखे गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म केवल 2 से 3000 साल पुराने हैं, और इंसान लगभग 3 लाख सालों से एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि इंसान
रिलीजन या फिर धर्म के आने से बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे गॉड ने, जिसने कि इस पूरी दुनिया को बनाया है, उसने अगर रिलीजियस या धर्म बनाया होता, अगर धार्मिक ग्रंथ उसके द्वारा लिखे गए होते, तो ये सारे के सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म हैं, वो लगभग आज से 2 से 3 हज़ार साल पुराना है। बट इंसान तो लगभग 3 लाख सालों से है। तो अगर गॉड का मोटिव ही इंसानों के लिए बनाना था धर्म, तो धर्म तो परमानेंट होता, 3 लाख साल पहले से ही होता, जब से ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहे हैं तब से होता। बट ये कब आया? जब इंसानों के पास लिखने की शैली आ गई, राइटिंग स्किल्स आ गई, लोगों के पास भाषा आ गई, तभी ये सारे ग्रंथ लिखे गए। तो अगर ये गॉड मेड कॉन्सेप्ट होता, गॉड ने लिखा होता, तो यहाँ पे तो इंसानों का तो रोल ही खत्म हो जाता है कि कब वो लिखना पढ़ना सीख रहा है, कब इंसानों के पास भाषा आ रही है, कब भाषा डेवलप हो रही है। तो ये सब तो मैटर ही नहीं करता। बट ये चीज़ें उसी टाइम पीरियड में आई हैं जब इंसानों ने लिखना पढ़ना सीख लिया, जब इंसानों के पास राइटिंग स्किल्स आ गई, लेखन शैली आ गई। और इसके बावजूद भी एक टाइम लगा, एक टाइम पीरियड लगा, 1.5 से 2,000-3,000 साल बाद ही एक ग्रंथ या स्क्रिप्चर्स लिखे गए। क्योंकि एक प्रॉपर स्किल्स डेवलप होने में भी टाइम लगता है, तभी तो लिखने के स्किल्स आने के बाद भी एक टाइम पीरियड लगा है इन स्क्रिप्चर्स को लिखने का। तो द थिंग इज कि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस का, धर्म का, 2 से 3 हज़ार साल पहले ही लिखा गया। कब? जब इंसानों के पास राइटिंग स्किल्स आ गई। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये एक ह्यूमन मेड सिस्टम है, ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है, जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया है और इंसानों ने ही लिखा है अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी अपनी इमेजिनेशंस के हिसाब से चीज़ों को लिख दिया है, ना कि किसी क्रिएटर ने, गॉड ने। आप ज़रा सोचिए कि कहा जाता है कि गॉड, भगवान सीमित है, अनंत है, वो टाइमलेस है, जिसे कभी समझा नहीं जा सकता है, वो समझ के परे है, उसका कोई आकार नहीं है, वो किसी रूप में नहीं है, वो निराकार है। वही गॉड अपनी सारी बाउंड्स, अपनी सारी बाउंड्रीज को तोड़ कर आता है, टाइमलेस की जगह टाइम पर आता है, किसी रूप में आता है। इतना स्पेसिज्म कि इंसानों के लिए सारी अपनी बाउंड्रीज तोड़ कर आता है, सबकी समझ में आता है और शब्दों के माध्यम से सबको अलग अलग स्टोरी सुनाता है। दूसरे व्यक्ति को दूसरी स्टोरी सुनाता है, दूसरे इटरनल ट्रूथ्स बताता है कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई, मैं क्रिएटर हूँ, ऐसे ऐसे अवतार हुए। उसका सच ही सच है ये बताता है, तीसरे को कुछ और बताता है, और कुछ को तो बताता ही नहीं है, जहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि गॉड इतना ज़्यादा बाइस्ड क्यों है? लाइक कि गॉड हमेशा इंसानों की लोकल प्रॉब्लम्स ही क्यों सॉल्व करता है? गॉड रूल्स और टाइम्स के साथ चेंज कैसे हुआ? जैसे कि पहले सती प्रथा थी, जो कि रिलीजन से, धर्म से निकली हुई थी, बट आज वो क्राइम है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस आज इलीगल है। स्लेवरी या गुलामी पहले अलाउड थी, बट आज के टाइम पे वो इलीगल है। तो अगर धर्म या रिलीजन गॉड मेड कॉन्सेप्ट होता, गॉड द्वारा रचित होता, तो ये तो एक ही तरह का होता, फिक्स्ड होता, जैसा है वैसा ही रहता। बट ये टाइम के साथ चेंज कैसे हो गया? हालांकि हम इन सब चीज़ों पे बात कर चुके हैं, तथ्य देख चुके हैं कि ये 2 से 3 हज़ार साल पुराने हैं, बट फिर भी अगर ये गॉड मेड कॉन्सेप्ट होता तो चीज़ें तो फिक्स्ड होती, एक जैसे ही होती, परमानेंट होती। बट ये चीज़ें टाइम्स के साथ चेंज कैसे होती गई? लाइक कि पहले जैसे कि सती प्रथा होती थी, धर्म से निकली हुई प्रथा थी, धर्म के नाम पे होती थी, बट आज के टाइम पे वो क्राइम है, आज के टाइम पे वैसा नहीं होता है। सो ये चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे सही और गलत में फ़र्क किया, हमने सही और गलत को जाना। तो यहाँ से हमारी वीडियो का सेकंड फेज आता है कि गॉड अगर यहाँ पे, जिसने कि इस पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम है, तो वो भला इतनी इम्परफेक्ट व्यवस्था, इतनी इम्परफेक्ट चीज़ कैसे बना सकता है? और हम इन सब चीज़ों को, धर्म को, रिलीजन को इसलिए इतना ऊंचा मानते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि इसको भगवान ने बनाया है, जिसने कि पूरी दुनिया को बनाया है। तो भला हम उस पर कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? इसलिए लोग इस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं, लोग सवाल करने से झिझकते हैं, लोगों की भावनाएं हर्ट हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सिस्टम भगवान ने बनाया है। तो यहाँ पे ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम किसी चीज़ को बोलते हैं, लाइक रिलीजन, इस धर्म के कॉन्सेप्ट में ही, लाइक कि हम बोलते हैं कि ये बहुत ऊंचा है, अच्छा है, सही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इसको भगवान ने क्रिएट किया है। देखिए ये जो शब्द हैं ऊंचा, सही, गलत, इसके पीछे एक मीनिंग है।
लाइक कि किसी चीज़ को एग्जामिन करने पर, इंक्वायर करने पर, जैसे कि किसी के ऊपर चाय फेंक देना, गर्म चाय फेंक देना, चोरी कर लेना, मर्डर करना, किसी को अननेसेसरी पीटना, मारना, तो ये सारी चीज़ें समहाउ एक ट्रबलसम, एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, एक तकलीफदेह एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। सो इन सब चीज़ों के लिए एक वर्डिंग की गई है गलत, तो ये गलत की कैटेगरी में आएगा। तो अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं सही या गलत, तो एग्जामिन करने पर, इंक्वायर करने पर वो सही आनी चाहिए। तो अगर हम इंक्वायर करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी चीज़ को और वो गलत की कैटेगरी में आती है, तो हम उसको सही नहीं बोल सकते, चाहे फिर वो रिलीजन्स के कॉन्सेप्ट में हो, चाहे फिर वो गॉड के कॉन्सेप्ट में हो। जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, धर्म से निकले नॉइस पॉल्यूशन हो, अंधविश्वास हो, पाखंड हो। तो एग्जामिन करने पर जो चीज़ें भी गलत या प्रॉब्लमेटिक निकलती हैं, उन चीज़ों को हम गलत बोलते हैं। और हम इसलिए ही इन सब चीज़ों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं और मानते हैं, क्योंकि इसको भगवान ने बनाया है। तो फिर हम इसमें, इसके नाम पे कितनी भी गलत चीज़ें हो रही हों, हम चुप बैठ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, हम सवाल जवाब नहीं करना चाहते हैं। जो क्वेश्चन करता है उसे भी क्वेश्चन सवाल करने से रोकते हैं, हमारी भावनाएं हर्ट होने लग जाती हैं। चाहे कितनी भी हिंसा हो रही हो, चाहे कितना भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, चाहे कितना भी नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा हो, हम उसके अगेंस्ट में बोलना ही नहीं चाहते हैं, बोलते ही नहीं हैं। आज के टाइम पे इतना संघर्ष और तनाव इसी रिलीजन, धर्म के नाम पे हो रहा है। आज भी चीज़ें प्रेजेंट टाइम पे हो रही हैं, फिर भी बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके नाम से कुछ भी गलत हो रहा हो, वहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, वहाँ पे हम सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये इस धर्म के कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है कि धर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये गॉड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। इन सब चीज़ों को ओपन माइंड होकर सोचना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इन सब चीज़ों को एग्जामिन नहीं करेंगे, फाइंड आउट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो वैसे में तो फिर हम सही और गलत में तो फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे। इसके नाम से जो जो भी गलत चीज़ें हो रही होंगी वो लगातार होती ही जाएंगी, जो कि आज हो रही हैं। अब जैसे कि रिलीजियस में, कई सारे रिलीजियस में, धर्मों में ये होता है, गॉड के कॉन्सेप्ट में भी होता है कि धर्म के लिए, भगवान के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, एनिमल्स क्रुएलिटी होती है। लेकिन फिर भी लोग इन सब चीज़ों को सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी तो एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, किसी जानवर की हत्या कर देना अपने फेथ, अपने बिलीफ के लिए। तो ये परखने पर, एग्जामिन करने पर ये गलत की कैटेगरी में आ रहा है, तो ये गलत है। ठीक इसी तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी अगर हो रहा है तो वो भी इलीगल है। तो अगर एग्जामिन करने पर ये सारी चीज़ें गलत निकल रही हैं, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी जानवर की बलि देना हो, तो हम इन सब चीज़ों को सही का टैग कैसे दे सकते हैं, ऊंचा पवित्र का टैग कैसे दे सकते हैं। फॉर श्योर एक इंडिविजुअल, हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बट इसका मतलब नहीं कि स्वतंत्र होकर वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए एक कानूनी व्यवस्था बनाई गई है, एक लॉ बनाया गया है, चाहे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक क्रियाकलाप से निकल रहा हो, नॉइस पोल्यूशन हो, देर रात तक किसी तेज ध्वनि वाले यंत्र का प्रयोग हो। यहाँ पे आप ज़रा सोचिए कि आप जिस चीज़ को अल्टीमेट ट्रुथ, इटर्नल यूनिवर्सल ट्रुथ मान रहे हैं कि ये मेरा पर्टिकुलर धर्म ही सही है, मेरे पर्टिकुलर भगवान ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है, यही सच है, तो ज़रा ओपन माइंड होकर थोड़ा सा सोचिए कि अगर ये सच होता, अगर ये वाकई में सच होता, तो फिर ये आपका ही धर्म पूरे विश्व में विख्यात होता। हर कंट्री, हर धर्म के लोग इसी पर्टिकुलर धर्म को ही मान रहे होते, सबका एक ही धर्म होता। बट असली बात यह है कि आप जिस पर्टिकुलर धर्म में पैदा हुए, जिस तरीके से आपकी पेरेंटिंग हुई, जो जो भी चीज़ें आपको बताई गई, सवाल करने से आपको रोका गया, ठीक आप उसी पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करते हैं, वही रिचुअल्स करते हैं, वही मान्यताओं को मानते हैं, उसी पर्टिकुलर धर्म के गॉड को मानते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि आप किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, आप किसी दूसरे धर्म के गॉड को नहीं मानते हैं, उसकी पूजा नहीं करते हैं, आप किसी दूसरे धर्म के रिचुअल्स या फिर मान्यताओं को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों को आपको नहीं बताया गया है। तो जिस चीज़ को आप बताया गया है, ठीक आप उसी चीज़ को ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उसी को सच मानते हैं। तो इसमें आपकी कोई क्रिएशन नहीं है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये एक प्रॉपर एक ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन मेड सिस्टम है, जिसे इंसानों ने आज से लगभग 2 से 3 हज़ार साल पहले बनाया। इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सारे तथ्य दे दिए हैं, सारे रीजनिंग, सारे लॉजिकल फैक्ट्स दे दिए हैं। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक से कोई क्वेश्चन रह जाना चाहिए कि क्या ये वाकई में गॉड मेड कॉन्सेप्ट है या नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।